आशा भोसले भारतीय संगीत जगत का एक ऐसा नाम है जिनकी आवाज ने कई पीढ़ियों को अपनी धुनों से झूमने पर मजबूर किया है। उनका जन्म महाराष्ट्र के सांगली में हुआ था और वे प्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की बेटी हैं। संगीत उन्हें विरासत में मिला और बहुत कम उम्र में ही उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कर दी थी। शुरुआती जीवन में उन्हें कई संघर्षों का सामना करना पड़ा, लेकिन अपनी मेहनत और लगन के दम पर उन्होंने बॉलीवुड में एक अलग पहचान बनाई। उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर पहले से ही एक स्थापित नाम थीं। फिर भी आशा भोसले ने अपनी अलग शैली और बहुमुखी प्रतिभा के जरिए खुद को साबित किया। उन्होंने हर तरह के गाने गाए, चाहे वो रोमांटिक हों, गजल हों, आइटम सॉन्ग हों या फिर क्लासिकल आधारित रचनाएं। उनकी आवाज में एक खास तरह की ऊर्जा और मिठास है जो उन्हें बाकी गायिकाओं से अलग बनाती है। उन्होंने अपने करियर में हजारों गाने गाए और कई भाषाओं में अपनी आवाज दी। उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने मशहूर संगीतकार R.D. बर्मन के साथ काम करना शुरू किया। दोनों की जोड़ी ने भारतीय संगीत को कई यादगार गीत दिए और बाद में दोनों ने शादी भी कर ली। आशा भोसले की निजी जिंदगी भी काफी चर्चा में रही, लेकिन उन्होंने हर परिस्थिति में खुद को मजबूत बनाए रखा और अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया। अगर उनकी कमाई और संपत्ति की बात करें, तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने अपने लंबे करियर के दौरान करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है। उनके पास कई प्रॉपर्टी, लग्जरी सुविधाएं और बिजनेस वेंचर्स हैं। खास तौर पर उनका रेस्टोरेंट बिजनेस काफी चर्चित रहा है, जो दुबई सहित कई शहरों में चलता है। और उनकी पहचान सिर्फ एक गायिका तक सीमित नहीं रही, बल्कि वे एक सफल उद्यमी के रूप में भी जानी जाती हैं। आशा भोसले को उनके योगदान के लिए कई बड़े पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और पद्म विभूषण जैसे प्रतिष्ठित सम्मान शामिल हैं। उनके गाए हुए गाने आज भी रेडियो, टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उतने ही लोकप्रिय हैं जितने पहले हुआ करते थे। यही वजह है कि जब उनके निधन जैसी कोई खबर सामने आती है तो उनके करोड़ों फैंस भावुक हो जाते हैं और सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ जाती है। लेकिन सच यही है कि इस समय तक ऐसी किसी भी खबर की पुष्टि नहीं हुई है और इसे महज एक अफवाह माना जा रहा है। इसलिए दर्शकों और श्रोताओं से अपील की जाती है कि वे किसी भी खबर को शेयर करने से पहले उसकी सच्चाई जरूर जांच लें, क्योंकि एक छोटी सी गलत जानकारी किसी व्यक्ति और उसके परिवार के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। आशा भोसले जैसी महान कलाकार केवल एक इंसान नहीं, बल्कि एक संस्था है जिन्होंने भारतीय संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। और उनकी आवाज आज भी हर उम्र के लोगों के दिलों में जिंदा है। उनके गानों में जो जादू है वो समय के साथ और भी मजबूत होता गया है और यही उनकी असली पहचान है। सोशल मीडिया के इस दौर में जहां हर खबर पल भर में वायरल हो जाती है, वहां सच्चाई और अफवाह के बीच फर्क करना बहुत जरूरी हो जाता है। और इस पूरे मामले में भी यही देखने को मिल रहा है कि बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के एक बड़ी खबर को सच मान लिया गया, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। आशा भोसले का जीवन संघर्ष, सफलता और संगीत के प्रति समर्पण की एक ऐसी मिसाल है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। उन्होंने अपने करियर में जो ऊंचाइयां हासिल की हैं, वो बहुत कम लोगों को नसीब होती हैं और यही वजह है कि उन्हें भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सम्मान और प्यार मिलता है। उनकी आवाज में जो विविधता है वो उन्हें हर तरह के संगीत के लिए उपयुक्त बनाती है, चाहे वो फिल्मी गीत हों या निजी एल्बम। हर जगह उन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी है। उनके गानों की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज भी उनके पुराने गाने नए कलाकारों द्वारा रीमिक्स किए जाते हैं और नई पीढ़ी भी उन्हें उतना ही पसंद करती है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि किसी भी बड़ी खबर पर विश्वास करने से पहले उसकी पुष्टि करना कितना जरूरी है, क्योंकि एक अफवाह भी बड़े स्तर पर भ्रम फैला सकती है। अंत में यही कहा जा सकता है कि आशा भोसले भारतीय संगीत की अमूल्य धरोहर हैं और उनके